हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे आई थिंक। तो आप सभी का फिर से स्वागत है उषा क्लासेस पर। और आप सभी ने पहले वाले 2 कॉन्सेप्ट सिखाए हैं, आई थिंक आप सभी ने उसकी प्रैक्टिस कर ली होगी। आज मैं आपके लिए न्यू कॉन्सेप्ट दैट इज़ द बिटवीन पर्सन कॉन्सेप्ट। ठीक है, बिटवीन पर्सन कॉन्सेप्ट, बिटवीन पर्सन बोल सकते हैं, स्टूडेंट बोल सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो हमारे पास इस कॉन्सेप्ट में हमारे पास क्या होता है, सिंपल, ये भी रैंकिंग में ही एक कॉन्सेप्ट है। बिटवीन, इसमें क्या होता है, हमसे पूछा जाता है स्टेटमेंट में कि हमारे पास बीच में लोग कितने बैठे हुए हैं। हमने ओवरलैपिंग वाला केस पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था लेफ्ट से रैंक दी हुई थी, राइट से दी हुई थी, और उसमें बीच में पर्सन दिए हुए थे, तब हमसे टोटल नंबर ऑफ पर्सन पूछा जाता था। ठीक है, लेकिन इस वाले केस में क्या है, अब आप सभी को इतना तो पता चल गया बीच, बिटवीन पर्सन क्या होते हैं, मतलब जो बीच में बैठे होते हैं 2 लोगों के। ठीक है, तो अब हम इसको पढ़ेंगे तो हमें बेहतर समझ में आएगा। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए होंगे या पर्सन दिए होंगे, और लेफ़्ट से भी रैंक दी होगी और राइट से भी रैंक गिवन होगी। हमसे बीच के लोग पूछे जाएंगे। क्या पूछा जाएगा? बीच के लोग पूछे जाएंगे। तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे। तो आप सभी को इस वर्ड से भी वाकिफ़ हो गए होंगे आप कि नॉन ओवरलैपिंग क्या होती है और ओवरलैपिंग क्या होती है। तो हमारे पास अगर लेफ़्ट की रैंक और राइट की रैंक का दोनों का जो सम है वो लेस देन आता है टी फॉर टोटल, टोटल पर्सन से। टोटल पर्सन हमें गिवन होंगे हर स्टेटमेंट में इस वाले केस में। तो इसमें हमारे पास अगर जो लेफ़्ट से रैंक दी हुई है और राइट से रैंक दी, दोनों का जो सम है वो लेस देन आता है किससे? टोटल नंबर ऑफ पर्सन। तो हमारे पास क्या होगा? नॉन ओवरलैपिंग केस बनेगा। और अगर लेफ़्ट की रैंक को ऐड करेंगे, राइट की रैंक को ऐड करेंगे, अगर उन दोनों का सम किससे ज़्यादा आता है? टोटल नंबर ऑफ पर्सन से, तो वो क्या बन जाता है? ओवरलैपिंग केस। अब आप बोलेंगे मैडम हम ऐड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। भाई आप सिंपल सा बेसिक कॉमन सेंस लगाइए कि मेरे पास टोटल पर्सन दिए हुए हैं तो आप उनको बिठाना है। ठीक है, अगर लेफ़्ट का सम, अगर भाई जो टोटल नंबर पर्सन दिए हैं उतने ही बिठा सकते हैं, उससे ज़्यादा थोड़ी ना बिठा सकते हो उस रो के अंदर। भाई 40 लोग बिठा सकते हो इस रो में, तो 40 ही बिठाएंगे ना, और ऐसा थोड़ी ना उस रो में 45 बच्चे बिठा देंगे या 42 बिठा देंगे, 41, एक बच्चा भी एक्स्ट्रा नहीं बैठ सकता है। जितने उस रो में बैठ सकते हैं उतने ही बैठ पाएंगे। अगर उससे ज़्यादा लोग आ रहे हैं रैंक के अकॉर्डिंग, तो इट मीन्स वहाँ पर क्या हो रखी है? ओवरलैपिंग हो रखी है। क्या हो रखी है? ओवरलैपिंग। तो चलो हम एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन ले लेते हैं कि जो राज की जो रैंक दी हुई है वो लेफ्ट हैंड से कितनी दी हुई है? राज की रैंक कितनी दी हुई है? 17। तो लेफ्ट से कितनी रैंक दी गई है? 17। और कितने बॉयज़ हैं इन द रो ऑफ 29, मतलब टोटल बॉयज़ दिए कितने? 29। कितने बॉयज़ दिए गए हैं? टोटल 29। और जो करण की रैंक है वो 17 थे। कहाँ से? राइट हैंड से। तो राइट से भी हमें पता है, लेफ़्ट से भी पता है, और हमारे पास क्या है? बिटवीन स्टूडेंट हमें निकालने हैं। क्या निकालना है हमें? बिटवीन पर्सन। क्या निकालना है? बिटवीन पर्सन हमें निकालने हैं, बिटवीन बॉयज़ निकालने हैं। तो चलो हम करते हैं। अब आप सिंपल मुझे एक बात बताइए, टोटल बच्चे कितने बैठ सकते हैं रो में? 29 ही बैठ सकते हैं। हाँ, इससे ज़्यादा आप 28 कम नहीं कर सकते हैं और ज़्यादा भी नहीं कर सकते हैं। आपको 29 बिठाएं तो 29 बिठाएंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, लेकिन क्या है हमारे पास, जैसे ये मार्कर है, इसको मैं स्ट्रेच करके ऐसे आगे थोड़ी ना बैठा कर सकती हूँ, या इसको ऐसे कंप्रेस भी नहीं कर सकती हूँ। इसका जितना साइज़ है उतना ही रहेगा ना। इसी तरह हमारे पास इसमें रो का साइज़ है कि हमारे पास 29 बच्चे ही बैठेंगे, इससे ज़्यादा बच्चे नहीं बैठ सकते हैं। तो देखते हैं हम क्या आता है। लेफ़्ट से रैंक 17 दे रखी है, राइट से कितनी दे रखी है? 17। तो दोनों का सम तो भाई 34 आ रहा है। लेफ़्ट और राइट को जब आप ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 17 + 17 कितना हो गया? 34। भाई 34 तो बड़ा है किससे? टोटल 34 इज़ ग्रेटर देन 29। ये तो फेल हो गया। क्या हो गया? फेल हो गया। क्या हो गया? फेल हो गया। मतलब ओवरलैपिंग तो हो रही है, नॉर्मल केस तो नहीं है, क्योंकि बच्चे हम कितने बिठा सकते हैं? टोटल 29 ही लोग बिठा सकते हैं, लेकिन बच्चों का जो रैंक का सम आ रहा है वो कितना आ रहा है? और उनकी कौन है? राज की और करण की रैंक का कितना आ रहा है? 34। भाई 29 लोग बिठा 34 कैसे बिठा दोगे? ऑफकोर्स वहाँ पे क्या हो रही है? ओवरलैपिंग हो रही है। अब ओवरलैपिंग हो रही है तो आपको सभी को पता है टोटल क्या फॉर्मूला होता है? टोटल इक्वल टू क्या होता है? लेफ्ट प्लस राइट माइनस बिटवीन -2। तो यहाँ से टोटल स्टूडेंट, टोटल बॉयज़ कितने दे रखे? 29।
लेफ्ट से रैंक कितनी है 17, राइट से कितनी है 17, माइनस बिटवीन -2। तो आप इसको सिंपल सोल्व कर दीजिए, कितना आ गया 34 माइनस बिटवीन -2। तो ये 34 32 बच गया तो 29, 32 को इधर ले आते हैं, -32 इक्वल टू कितना बच गया माइनस बिटवीन। अब हमारे पास क्या आ गया, कितना आ जाएगा 32 में से 29 का कितना आ जाएगा -3, क्योंकि 32 बड़ा है तो -3 आएगा, माइनस बिटवीन। तो बिटवीन माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो बिटवीन कितने बच्चे आ गए भाई 3, कितने आ गए 3, मतलब इन दोनों के बीच में कितने बॉयज़ बैठे हुए हैं 3 लोग बैठे हुए हैं। पता चल गया कि बिटवीन कैसे निकलेगा, कौन सा केस हमें पिक करना है। तो आपको पता चल गया कि भाई टोटल स्टूडेंट जितने बिठा सकते हैं उतने बिठा सकते हैं आप, उससे ज़्यादा थोड़ी ना बिठा सकते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ओवरलैपिंग का केस बन गया इसमें। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें ओवरलैपिंग नहीं होती, तो जिसमें ओवरलैपिंग वो आप इससे डिसाइड कर सकते हैं। अगर इन दोनों का ही सम, मैं थोड़ा सा चेंजमेंट कर दूँ इस क्वेश्चन में, चलो मैं एक और क्वेश्चन ले लेती हूँ आपके लिए, मैं एक थोड़ा सा क्विक रिविजन करा देती हूँ इस कॉन्सेप्ट का। तो जो बिटवीन पर्सन कॉन्सेप्ट है, इसमें हमारे पास क्या होता है कि हमें ये चेक करना पड़ता है कि जो लेफ्ट से रैंक दे रखी है और राइट साइड से जो रैंक दे रखी है, उन दोनों का सम क्या टोटल नंबर ऑफ पर्सन से ज़्यादा तो नहीं है। अगर ज़्यादा आता है तो हम क्या करेंगे, मोर आता है तो हम क्या करेंगे, उन दोनों को ओवरलैपिंग केस बना देंगे। अगर वो कम आता है तो हम क्या लेकर चलेंगे, सिंपल नॉर्मल वाला केस, नॉन ओवरलैपिंग का। उसमें हम क्या करेंगे, लेफ्ट राइट और प्लस बिटवीन वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन था, इनकी रैंक दी हुई थी, इसमें हमारे पास ज़्यादा आ रहा था सम, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे डिसाइड कर लिया कि ये तो कौन सा केस है, ओवरलैपिंग वाला केस है। क्या है, ओवरलैपिंग वाला केस है। तो ओवरलैपिंग वाला केस है तो हमने सिंपल ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। ये फॉर्मूला लगाया तो इससे हमने किसकी वैल्यू निकाल दी, बिटवीन की। तो बिटवीन कितने आ गए, 3 बच्चे, मतलब जो राज और करण है उनके बीच में कितने बच्चे बैठे हुए हैं, 3 बच्चे बैठे हुए हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करवा देती हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, चलो मूव करते हैं उस पर। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमें दिया है कि इन ए रो ऑफ कितने बच्चे दिए हैं भाई 40, कितने बच्चे दिए हैं 40, कितने दिए 40, तो मतलब टोटल की वैल्यू कितनी आ गई 40, कितनी आ गई 40। ए इज़ 13th फ्रॉम द लेफ्ट, तो लेफ्ट से कितनी दे रखी है 13th। क्यू इज़ 9th फ्रॉम द राइट एंड, हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर बिटवीन ए एंड आर। भाई यहाँ पे ए एंड आर, एक तो ए की रैंक दे रखी है और क्यू की दे रखी है, कहाँ से, राइट एंड से दे रखी है। लेकिन हमारे पास हम इस तरह से अपना फिगर बना लेते हैं कि जो ए है लेफ्ट हैंड से ए की जो रैंक दी गई है 13th रैंक है, कितनी है 13th रैंक है। ठीक है, लेफ्ट हैंड से, दिस इज़ माय लेफ्ट हैंड। और हमारे पास जो क्यू की है, क्यू की जो रैंक है वो कितनी दे रखी है भाई राइट साइड से, वो 9th दे रखी है। क्या दे रखी है, 9th रैंक दे रखी है किसकी, क्यू की। ये दिस इज़ द राइट हैंड। ठीक है, अब हमसे बोला गया हाउ मेनी चिल्ड्रन आर बिटवीन ए एंड आर, हमें नहीं पता आर कहाँ बैठा है, लेकिन इफ़ आर इज 4 टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, आर किसके 4th लेफ्ट में बैठा है, क्यू के। अब आप सभी को पता है क्यू ये है, क्यू का राइट इधर है और क्यू का लेफ्ट इधर है, तो 4th लेफ्ट कौन सा हो जाएगा, 1st, 2nd, 3rd, 4th। 4th लेफ्ट तो ये वाली पोजीशन आ गई कि नहीं आ गई, 1st, 2nd, 3rd, 4th, इट मीन्स यहाँ पे कौन बैठा है, आर। तो क्यू की 9th पोजीशन ये है, 9, 10, 11, 12, 13, तो इट मीन्स आर की राइट साइड से कितनी रैंक है 13। तो निकल गई कि नहीं निकल गई, रैंक निकली कि नहीं निकली, आप निकाल सकते हैं इजीली। भाई सोच सकते हैं कि भाई क्यू की राइट साइड से 9th दे रखी है और क्यू के 4th लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, आर। तो लेफ्ट में चल रहा है तो 1st, 2nd, 3rd, 4th, 4 डंडे लगा दिए। अब 4th पे आप कैसे काउंट करेंगे भाई, 9th तो इसकी रैंक है ही राइट साइड से। अब इधर की तरफ मूव करेंगे तो 10, क्योंकि इधर चल रहे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 रैंक निकल के आ गई कि नहीं आ गई, हालांकि हमें स्टेटमेंट में नहीं गिवन थी। तो हमारे पास राइट से भी रैंक, अब हमसे पूछा गया है इन दोनों के बीच में कितने बच्चे बैठे हुए हैं, तो वो बच्चे निकालने के लिए बिटवीन पर्सन निकालना है, कितने बिटवीन चिल्ड्रन निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपल चेक करेंगे। तो लेफ्ट से निकल गई राइट से कितनी रैंक निकल गई भाई 13 से। इन दोनों का जो सम आ रहा है कितना आ रहा है 26, कितना आ रहा है 26, और 26 तो लेस देन 40 होता है कि नहीं होता है, 26 इज लेस देन 40। भाई ये 26 कहाँ से आया, किसी को नहीं समझ में आ रहा हो तो भाई लेफ्ट और राइट की रैंक को दोनों को ऐड किया तो 13 + 13 कितना हो गया 26, जो कि लेस देन है टोटल कितने बच्चे दिए हैं 40, तो लेस देन 40 है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो मतलब ये
कोई ओवरलैपिंग नहीं, इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग नहीं है, तो सिंपल हमारे पास डायरेक्ट निकाल देंगे। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा इसके लिए, टोटल इक्वल टू क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट प्लस बिटवीन। अब टोटल स्टूडेंट कितने दे रखे हैं भाई, नॉन ओवरलैपिंग वाला तो यही फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है, होता है। तो हम क्या करेंगे, टोटल हमें कितने दे रखे हैं 40, लेफ्ट से रैंक 13, राइट से कितने 13 प्लस बिटवीन, तो 13 26, और 26 40 में से 26 के कितना आ जाएगा 14। तो बिटवीन कितना आ गया, बिटवीन पर्सन कितने आ जाएंगे 40 माइनस 26, दैट इज बिटवीन कितने बच्चे आ गए भाई 14, मतलब कितने बच्चे बैठे हुए इनके बीच में 14 बच्चे बैठे हुए हैं। तो मैंने आपको दोनों ही केस समझा दिए हैं कि हमारे पास ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग वाला भी समझा दिया है और नॉन ओवरलैपिंग वाला भी समझा दिया है। तो आई थिंक स्टूडेंट आप अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको PDF फाइल प्रोवाइड कर दूंगी कमेंट सेक्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से डाउनलोड करके इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। मैंने इन दोनों की एक साथ प्रोवाइड करूँगी, ठीक है, PDF फाइल, ठीक है। तो कौन कौन से कॉन्सेप्ट की, ओवरलैपिंग वाले की और हमारे पास कौन सा बिटवीन पर्सन वाले कॉन्सेप्ट की, दोनों के एक साथ अपलोड कर दूंगी। तो आप वहाँ से भाई प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट होगा। अदरवाइज़ यहाँ पे सीखना आसान लगता है कि समझ में आ गया, जब तक हम खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे हमें चीज़ें नहीं आएंगी। तो सिंपल ओवरलैपिंग क्विक रिवीजन कर लेते हैं इस वाले कॉन्सेप्ट का अगेन फिर से। बिटवीन स्टूडेंट के लिए इस वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि हमारे पास क्या है, टोटल स्टूडेंट दिए हुए हैं, पर्सन दिए हुए हैं कितने 40 चिल्ड्रन दिए हुए हैं, और ए की जो लेफ्ट से रैंक दे रखी है 13 दे रखी है, क्यू इज़ 9th फ्रॉम द राइट हैंड, क्यू की रैंक दे रखी थी 9th, हमें डायरेक्टली गिवन नहीं है किसकी, आर की, तो हमने इसको निकाला है खुद से क्योंकि आर है वो 4th टू द लेफ्ट ऑफ क्यू है, क्यू का लेफ्ट 4th ये हो गया, तो आर की रैंक निकल के आ गई 13। अब इन दोनों का रैंक का जो सम है 13 प्लस 13 कितना आ गया 26 इस चेक करेंगे कि ये ग्रेटर देन है या लेस देन है टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन से। टोटल नंबर चिल्ड्रन 40 दिए होते, 40 से ये छोटा है तो इट मीन्स नॉन ओवरलैपिंग वाला केस है, ठीक है। नो ओवरलैपिंग वाला केस है तो हम क्या करेंगे, सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे, टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेफ्ट प्लस राइट प्लस बिटवीन वाला। यहाँ से हम बिटवीन की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास कितनी आ जाएगी 14 हमारे पास, इट मीन्स हमारे पास कितने बच्चे बैठे हुए हैं 14। तो आई थिंक हमारा पूरा रिविजन भी हो गया, हमने इसके 2 क्वेश्चन दोनों लगवा दिए हैं। तो आप आई थिंक आप सभी को बेहतर समझ में आया होगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक आप अपना पढ़ते रहिए और ऐसे ही सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।